ध्यान से 100 के 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। दोस्तों आपको पता है स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन बहुत आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो लक्ष्य सेन के द्वारा दोस्तों जीता गया। अभी हम देखिए लोह किन येव, ये किस देश के से संबंधित है, तो इनका संबंध दोस्तों किससे है, सिंगापुर से। अब यही हारे थे, याद रखेंगे ये जो खेल से किस संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, इनका नाम क्या है, लोह किन येव। अच्छा क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, चौथा स्पोर्ट से क्या है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष डबल का खिताब जो कि किसने जीता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें याद रखेंगे चिराग शेट्टी, ठीक है, जो कि सात्विक साईराज है। इनको तो देखिए डबल्स, पुरुष डबल्स में कौन कौन जीता है, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो इनका संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है। इसमें जीके जीएस करंट अफेयर सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे आपको, इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में दोस्तों बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों है प्रकाश पादुकोण, याद रखेंगे नाम प्रकाश पादुकोण। क्वेश्चन देखिए, सुहास याथिराज का संबंध किस खेल से है, देखिए याद रखेंगे नाम इंपॉर्टेंट है, क्या है, सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन। उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन। अगर आपसे पूछेगा उबेर कप किससे है, बैडमिंटन से है, थॉमस कप से बैडमिंटन से है। कोपा अमेरिका कब किसके द्वारा दोस्तों जीता गया, दोस्तों तो ये अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया। अर्जेंटीना दोस्तों साउथ अमेरिका का देश है, देखिए ये आपका चिली हो जाएगा इधर, और ये आपका देखिए यहाँ पे 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। भारत 7वें नंबर का है और अर्जेंटीना जो है ये 8वें नंबर का है। उज्बेकिस्तान 9वें नंबर का है। सबसे बड़ा लैंडलॉक देश भी आपका उज्बेकिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है आपका, 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक सूचना सामग्री सप्ताह को आरंभ किया दोस्तों, तो ये जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दोस्तों इसको जो कि प्रारंभ किया गया। दोस्तों आप सभी के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए कुछ मैंने बेहतरीन ई बुक्स लॉन्च किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले लिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। मैथ के देखिए 500 क्वेश्चन, आप एकदम सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ दिए गए हैं, एकदम सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया हमारी टीम के साथ, तो आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीके में बहुत दिक्कत होता है आप लोग को, तो जीके को आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं। 70 से ज़्यादा टॉपिक मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक वाइज ऑनली 1 ई बुक में कवर किया है, एकदम सब कुछ, जितने भी देखिए ब्रांड एम्बेसडर आपका जो कि कह लीजिए जो गार्डन है, स्पोर्ट्स रिलेटेड नदियां, झीलें, स्टेडियम, भारत में जो प्रमुख मंदिर है, लोक नृत्य है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजधानी, सब कुछ आपका इसमें कवर है टॉपिक वाइज, इससे आप ले सकते हैं। एंड साइंस ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 1000 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए गए और सभी कंप्लीट डिटेल के साथ, सभी देखिए फुल डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। तो 1000 ये प्रश्नों का सीरीज है, इन सभी ई बुक्स का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो कि ले सकते हैं, तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए। समय बिल्कुल भी कम है, तो लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11वां देखिए आवासन और शहरी जो कार्य मंत्रालय है, इसके मंत्री का नाम याद रखें कौन है दोस्तों, तो ये हरदीप पुरी। भारत के युवा खेल मंत्री तकरीबन कौन है दोस्तों इस समय तत्कालिक, तो इनका नाम याद रखेंगे अनुराग ठाकुर। भारत के विज्ञान और तकनीकी मंत्री का नाम अगर आपसे पूछेंगे इनका नाम क्या दोस्तों, तो यह है जितेंद्र सिंह। हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बन गई दोस्तों, तो ये मुंबई नगर पालिका, जो कि व्हाट्सएप के जरिए 80 से ज़्यादा सहायता देती है, बस एक आपको मैसेज करना रहता है। पहला ग्रीन बॉन्ड दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, ये जारी किया गया गाजियाबाद। पहला सामाजिक प्रभाव बांड किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों, पिंपरी चिचवाड़ा के द्वारा। अब यह नगर निकाय किस अनुसूची में आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अनुसूची 12 के संबंध में आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा नगर निकाय से संबंधित संशोधन दोस्तों, तो दोस्तों ये 74वां संविधान संशोधन इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ से पूछा दोस्तों कि अनुसूची 12 में विषय कितने हैं, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 12 जो है 18 विषय हैं, और इसमें कितने जो कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं दोस्तों, 29 विषय हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को आप सभी लोग लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें एंड शेयर करें, कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, कहीं पे भी शेयर जरूर करें। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी से मिलता है, और ये मैं आप कंटिन्यू रखूंगा टिल द एग्जामिनेशन। आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, सीएचएसएल जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं, ये वाला आपका सीरीज कभी बंद नहीं होगा, डेली मॉर्निंग में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल जो कि पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, भेल के द्वारा किया गया। अब देखिए भेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भेल का जो फुल फॉर्म कौन है दोस्तों, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में भारी उद्योग मंत्रालय किसके पास है, मंत्रालय याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे, तो महेंद्रनाथ पांडे से संबंधित है। अच्छा देखिए 2021 की फोर्ब्स में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन थे दोस्तों, तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनका संबंध किस खेल से है ना,
सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी सूची में दोस्तों कौन टॉप में, जो कि सूची में कौन थे, पीवी सिंधु का नाम, जो कि 7वें नंबर पे आता है। और पीवी सिंधु की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों कौन सी हो जाएगी, शटलिंग टू दी टॉप। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, शटलिंग टू दी टॉप, ये है ऑटोबायोग्राफी। डेविस कप का संबंध दोस्तों किससे है, तो दोस्तों ये टेनिस से। और डेविस कप का उपविजेता दोस्तों कौन था, तो क्रोएशिया था। दोस्तों यदि आप एसएससी एंड रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लेके आए हैं टॉप बैचेज, जिसे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों तो 8 जून से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, एम एसएससी स्टेनोग्राफर। इस तरह आगे देखिए पूरे पाठ्यक्रम रेलवे के लिए भी, ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए 8 जून से बैच आ गया है। इसके अलावा दोस्तों उद्देश्य बैच है सीजीएल सीएचएस के लिए, कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज के लिए, एम बैच कांस्टेबल जीडी के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए। बैच दोस्तों आपको पूरा सिलेबस कवर करके देता है, आपको मॉक टेस्ट मिलता है, आपको रेज हैंड फीचर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जब प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेते हैं तो इसमें आपको आस्क डाउट फीचर भी मिलता है, जिससे आप अपने डाउट्स को डायरेक्ट अनअकैडमी को भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10 एक साथ, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। याद रखिएगा, ठीक है। यूरो कप का संबंध किससे, क्योंकि कब से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। यूरो कप की विजेता टीम कौन दोस्तों, तो इटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इटली में दोस्तों यूनेस्को के सबसे ज़्यादा धरोहर हैं, कितने, 58, याद रखेंगे। और भारत में कितने हैं, 40। 40वां कौन बना है दोस्तों, धौलावीरा, गुजरात का। 16 जनवरी 2022 को किसने जो कि कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, तो मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया। तो मनसुख मांडविया हमारे तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोविड-19 का पहला टीका किसको लगाया गया दोस्तों, तो इनका नाम याद रखना है आपको, मनीष कुमार, साउथ इंडिया से हैं, सबसे पहले इन्हीं को लगा था। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय संबंधित, निधन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बोला सब कुछ मिक्स रखूंगा मैंने, निधन से क्वेश्चन आएगा तो कथक से रिलेटेड है। और कथक कहाँ का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 में इनका जो कि जन्म हुआ था। और पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो सन 1986 में किया गया था। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, देखिए यही आज का प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। इन सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग को इसका कमेंट करना, आंसर करके बताना है कि आज जो कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, मैं सबके कमेंट को लाइक करता हूँ। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म स्थान दोस्तों कहाँ पे है, तो दोस्तों लखनऊ से है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या दोस्तों कितनी है, 8। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शास्त्रीय नृत्य ना, इसकी संख्या कितनी है, 8। भारत में शास्त्रीय नृत्य की भाषा संख्या कितनी दोस्तों, तो 6 भाषा। सबसे पुरानी शास्त्रीय जो भाषा दोस्तों कौन सी है, तमिल। और नया शास्त्रीय भाषा दोस्तों कौन सी है, उड़िया, दोनों याद रखेंगे। हुंगा टोंगा और हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ, देखिए एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है। ये आपका प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर दोस्तों भूकंप की पेटी भी कहते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो कि ज्वालामुखी स्थित है। क्वेश्चन देखिए अब इससे रिलेटेड है कि माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, ये देखिए आपका फिलीपींस में। इस वर्ष देखिए तिरुवल्लुर दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो ये 15 जनवरी को मनाया गया। और 15 जनवरी को ही हम लोग एनआरआई डे भी मनाते हैं, सॉरी आर्मी डे मनाते हैं। एनआरआई डे 9 तारीख को 9 जनवरी को मनाते हैं। आर्मी दिवस देखिए याद रखेंगे कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ पे है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम दोस्तों कौन है, MK स्टालिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैटूर बांध दोस्तों कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कावेरी नदी में स्थित है आपका मैटूर बांध, क्योंकि बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई, तमिलनाडु। भारत का पहला समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट मैं पिन करूंगा ना, आप बताइए कमेंट करके। अतः हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम्पर का अनावरण किया, तो रसिया द्वारा किया गया। अभी रसिया यूक्रेन देखिए युद्ध का इतना दिन हो गया लेकिन अभी तो कुछ भी फरी आया नहीं। 50वां क्वेश्चन, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस द्वारा किया गया, तो रसिया के द्वारा ही किया गया। इंद्र अभ्यास भारत और किन देशों के बीच में है, संयुक्त देखिए सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आता है, तो भारत और रसिया के बीच में है। अगर इंद्रधनुष पूछेगा तो ये यूके के साथ हो जाएगा। 17 जनवरी 2022 को किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाला, तो नरेंद्र कुमार गोयनका। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का स्थापना दोस्तों कब हुआ था दोस्तों, सन हुआ 1978 में। और 1978 में दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में डाला गया था। परिधान निर्यात संवर्धन के परिषद का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, देखिए याद रखेंगे ये आपका कहाँ पे, गुड़गांव, हरियाणा। और ये निर्यात का मुख्य उद्देश्य क्या है, कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिधान मतलब वही से रिलेटेड है, याद रखेंगे कपड़ा उद्योग। ब्रांड इंडिया जो कि अभियान क्यों प्रारंभ कर दिया गया दोस्तों, तो निर्यात को बढ़ाने के लिए इसके जो कि बढ़ाया गया। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों इनका नाम क्या है, अलका मित्तल। अब देखिए EPZ, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में, तो EPZ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ज्वाइन। यहाँ पे भारत का पहला ग्रेन ATM, निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा, जहाँ से आप अब राशन ले सकते हैं ATM के थ्रू।
61वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि डॉपलर मौसम रडार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम का पूर्वानुमान जो कि अनुमान सटीक होना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कितने जो कि डॉपलर मौसम रडार की स्थापना की गई? तो 4। भारत में कुल कितने दोस्तों डॉपलर मौसम रडार हैं? टोटल 33 हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये लेह लद्दाख में स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? तो ये देखिए आपका 8611 K2 जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि काराकोरम रेंज में आता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों यही है हमारा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय की जो भारत सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहाँ पे? सिक्किम में, उसका नाम दोस्तों क्या है? वो है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट याद रखेंगे, ये आपकी 85-86 मीटर की। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले, उसके बाद होता है आपका समताप मंडल ना। तो समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? तो इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में है। दर्रा क्या होता है दोस्तों? माउंटेन को पार करने वाला जो होता है, क्योंकि माउंटेन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको पास करने के लिए दर्रे की जरूरत पड़ती है हमको, तो वही है दोस्तों। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2019 में निधन हो गया। वो किस राज्य संबंधी थी दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य से थी, याद रखिएगा। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछेगा तो एस मुरलीधर है यहाँ पे। 1936 में उड़ीसा को स्टैब्लिश किया गया था। 30 जिले हैं कुल इसमें। 17वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का उद्देश्य क्या था? गरीबों की सहायता, आदिवासी महिलाओं का उत्थान। हाल ही में दोस्तों सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? इनका देखिए महाराष्ट्र से। मोस्ट इंपॉर्टेंट निधन से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। हाल ही में मिल्खा सेन का निधन हो गया। इनकी आत्मकथा का नाम दोस्तों क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में दोस्तों किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव ग्लैड नाइटहुड से सम्मानित किया गया दोस्तों? वेस्ट इंडीज को किया गया, जो कि यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में दोस्तों किस फार्मूला 1 रेसर को नाइटहुड का उपाधि दिया गया दोस्तों? तो लुइस हैमिल्टन को दिया गया। इनको भी सेम देखिए नाइटहुड दिया गया, सर्वोच्च सम्मान। हाल ही में दोस्तों दिसंबर माह में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो एजाज पटेल, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मंथ पूछता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व सुपमा एवं जो कि कालरवाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश संबंधित है। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है। टोटल हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व हो गए यहाँ पे? 53 हो गए, याद रखिएगा इसको। एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पसंद दोस्तों? तो ये आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम राज्य में, ठीक है। दिहांग पट्टिकाई और यहाँ पे देखिए जो कि डिब्रूगढ़ साइखोशा, ये 2 नए बड़े हैं। और असम में टोटल 7 जो कि नेशनल पार्क हो गए। भारत सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों कौन है? हेमिस, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क दोस्तों साउथ बटन, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपका अंडमान एंड निकोबार में ही स्थित है। कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, ठीक। गुजरात के सीएम दोस्तों कौन है? भूपेंद्र पटेल। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत की गई? तो हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तत्कालिक, याद रखेंगे, जयराम ठाकुर। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? क्वेश्चन आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने जो कि मिसेज अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? तो याद रखेंगे साइन इन फोर्ड। साइन इन फोर्ड किस देश संबंधित है दोस्तों? तो अमेरिका से संबंधित है। अच्छा बताइए, हरनाथ संधू ने कौन सा अवार्ड जीता है? कमेंट करके आपको बताना है। हाल ही में दोस्तों 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता किसने जीती है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हरनाथ संधू। जो कि 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो ये इजराइल में किया गया था। इजराइल संसद का नाम क्या है? सीनेट, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, अपलेशियन पर्वत किस देश में स्थित है दोस्तों? तो अमेरिका में। जुड़वा बहनें किस नदी को कहते हैं? मिसिसिपी और मिसोरी को। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों अमेरिका में कहाँ पे हुई थी? तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ये किया गया है। रोजगार मिशन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसमें देखिए अगले 5 वर्षों तक तकरीबन 15 लाख के आसपास रोजगार जो कि बढ़ाना। पिंडवानी नृत्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल की सरकार है यहाँ पे। भारत का पहला शहर कौन सा है जहाँ पे सामुदायिक वन संसाधनों स्थानीय लोगों को अधिकार दिए गए दोस्तों? तो ये है आपका धतमरी, छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। देखिए 17 जनवरी 2022 को किस देश राज्य के शासित प्रदेश में पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपकी दिल्ली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 97वां क्वेश्चन, दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? अरविंद केजरीवाल, याद रखेंगे। फेम योजना का संबंध दोस्तों किससे है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया दोस्तों? ट्विटर। पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी, अब तो खत्म हो गए, वैसे सब A to Z हार गए, अब भगवंत मान हो गए, ठीक है। आम आदमी पार्टी से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट में चुनाव था। देखिए ये वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे आपको इसे मिस नहीं करना है, तो आप डेली बेसिस पे इसको देखा करिए। रोज मैं आपको दूंगा, आपका रिस्पांस बहुत जरूरी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी न किसी ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरा ई बुक नहीं लिया है दोस्तों, तो सारे ई बुक्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, आप सबको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, तो जरूर से आप उसे ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।